हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 5 दिनों में देश भर में बारिश का माहौल कहां पर कैसा रहेगा। उसके साथ ही जो साइक्लोन का संभावना है अरब सागर पे हो या बंगाल की खाड़ी में हो, उस पर भी बात करेंगे। उसका ट्रैक अभी के हिसाब से क्या रह सकता है, इंटेंसिटी क्या रह सकता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आपको लगातार मौसम के रिलेटेड में खबर मिलती रहे। तो पूरे भारत से मानसून की विदाई होने के बाद भी अभी भी भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश का प्रभाव लगातार रहेगा। तो जैसे कि प्रेडिक्शन था कि WD की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश का एक्टिविटी रह सकता है, तो वो WD को यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि उत्तर भारत में अफेक्ट करने के लिए आ गया है। और ये WD की वजह से उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में और मध्य भारत के भी कई हिस्सों में बारिश का प्रभाव लगातार अगले 4 से 5 दिनों के अंदर रहने का संभावना है। कई हिस्सों में भारी बारिश का प्रभाव भी रह सकता है, जिससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है। और अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, दोनों में सिस्टम का संभावना है। अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी भागों में अगले 48 से 72 घंटे के अंदर एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का रूप ले सकता है और इनिशियली नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये मूव कर सकता है टुवर्ड्स ओमान, और ये पाकिस्तान की ओर भी ट्रैक चेंज करके वहाँ तक भी जा सकता है। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो 18 से 20 तारीख के बीच में करेगा। तो अभी इसमें टाइम है, तो मैं आपको वीडियो के आखिर में इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि अगले 5 दिनों में देश भर में कहाँ पर कैसी बारिश रह सकती है। तो अगर हम अगले 24 घंटे के अंदर हम बात करेंगे तो अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ स्नोफॉल एक्टिविटी कुछ कुछ जगह में जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो सकती है। और भारी बारिश का प्रभाव तमिलनाडु के साथ पुडुचेरी, कराईकल, केरला, लक्षद्वीप के हिस्सों में भी हो सकता है, क्योंकि सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर रहा है केरला कोस्ट के आसपास में, जिसकी वजह से बारिश का प्रभाव इन सभी हिस्सों में भी रह सकता है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी रहेगी लक्षद्वीप के साथ केरला के हिस्सों में। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान से लेकर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल एंड साउथ इंटर कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स भी देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटे में, यानी कि आज ही। और इसके साथ ही 16 अक्टूबर का अगर हम बात करेंगे तो 16 अक्टूबर में भारी बारिश के साथ स्नोफॉल की एक्टिविटी वही जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में रह सकती है। और भारी बारिश आपको उत्तरी पंजाब के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड, इसके साथ साउथ इंटर कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप के हिस्सों में भी हो सकती है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी रहेगी पश्चिमी राजस्थान से लेकर केरला, इसके साथ लक्षद्वीप के हिस्सों में, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र से लेकर साउथ इंटर कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो वही 17 अक्टूबर में अगर हम बात करेंगे तो भारी बारिश आपको अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर साउथ इंटर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, इसके साथ ही केरला के साथ लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी रह सकती है 17 अक्टूबर में। इसके साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी रहेगी केरला के साथ लक्षद्वीप के हिस्सों में, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान, अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर कोस्टल साउथ इंटर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो वही 18 अक्टूबर में भारी बारिश आपको अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के साथ केरला, लक्षद्वीप के हिस्सों में रह सकती है। तो वही थंडरस्टॉर्म जैसी कंडीशन भी रहेगी लक्षद्वीप के साथ केरला के हिस्सों में, और अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने अगले 5 दिनों में देश भर में कहाँ पर कैसी बारिश रहेगी उस पर बात किया है। WD की वजह से उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश का प्रभाव अगले 4 से 5 दिनों के अंदर रह सकता है। तो अगर हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो अरब सागर पर जैसे मैंने बोला कि जो 48 से 72 घंटे के अंदर एक कम दबाव का एरिया बन सकता है दक्षिण पूर्वी अरबियन सी पे, केरला और इसके साथ लक्षद्वीप कोस्ट के आसपास में, और वो सिस्टम इंटेंसिफाई करके उत्तर दिशा में आगे जाएगा और साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। और इसका ट्रैक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये एनसेम्बल का ट्रैक यहाँ पर मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैक्सिमम जो मॉडल का सपोर्ट है वो अरेबियन सी पे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन के लिए कंडीशन फेवरेबल है, इसका अनुमान मॉडल की तरफ से लगातार है।
और इसका ट्रैक को आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि मैक्सिमम ट्रैक ओमान के साथ मध्य अरब सागर की ओर जा रहा है, यानी कि ये अगर ऐसा ट्रैक फॉलो करता रहो तो ये पाकिस्तान की ओर भी संभावना ज़्यादा रह सकता है सिस्टम का जाने के लिए। बट जबकि ड्राई विंड्स का प्रभाव रहेगा तो इसलिए सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग भी बनता है तो वो लैंड के आसपास जाते जाते कमज़ोर हो सकता है, इसका प्रेडिक्शन है। बट अभी के हिसाब से ये सिस्टम इंटेंसीफाई कर सकता है, साइक्लोन से लेकर सीवियर साइक्लोन, इवन वेरी सीवियर साइक्लोन से भी ज़्यादा इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। अभी का मॉडल प्रोजेक्शन कुछ ऐसा ही है। और इसका ट्रैक इनिशियली नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पर रहेगा टुवार्ड्स ओमान और सेंट्रल अरेबियन सी। उसके बाद इसके ट्रैक में क्या चेंज होगा, क्या वो पाकिस्तान की ओर मुड़ के जाएगा या गुजरात की ओर भी जा सकता है या क्या होगा, अभी भी इसके लिए स्थिति क्लियर नहीं है। इसके लिए हमें अभी थोड़ा सा सिस्टम फॉर्मेशन तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, अंडमान सी से लेकर दक्षिणी सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। बट अभी भी उसके लेकर असमंजस जारी है कि उसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या रहेगा। बट संभावना है कि डिप्रेशन से लेकर साइक्लोन का इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है। जीएफएस मॉडल को आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जीएफएस मॉडल अभी संकेत कर रहा है कि सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन हो सकता है और इसके साथ ये उत्तर दिशा में आगे जा सकता है, उड़ीसा से लेकर बांग्लादेश के बीच में कहीं पर भी मूव कर सकता है। बट अभी भी इसको लेकर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, मतलब इसका इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होगा, ट्रैक क्या रहेगा, अभी भी इसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं है। तो इसके लिए अभी भी टाइम है, तो उसके लिए 4 से 5 दिन के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा सटीक जानकारी हमें मिल सकता है। तो मैं लगातार आपको इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।